वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2022 और आज हम 20 और 21 फरवरी 2022 के राजस्थान करंट अफेयर्स की चर्चा करने जा रहे हैं। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास, आज के सेशन की शुरुआत होने जा रही है राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 20 और 21 फरवरी 2022 की हम चर्चा करें। उससे पहले आज के सुविचार, आज के विचार की हम चर्चा करें तो क्या है, देखिए आपके सामने। फर्क न पड़े हार से, कोशिश हर बार करो, विजय निश्चित हो जाए आपकी, खुद को इतना तैयार करो। और ये 2022 आपके लिए हर एक मायने में इंपॉर्टेंट है कि फर्क न पड़े हार से। पहले आपको कितनी भी हार मिली है, कितना भी आपको नुकसान हुआ है, कितने भी आपकी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब अगर आप कोशिश करो, खूब सारे इस 2022 में कोशिश करो, तो विजय आपको निश्चित मिलेगी। ये निश्चित कब मिलेगी? आपकी खुद की इतनी तैयारी हो जाए, यानी आप इतनी मेहनत करो, इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करो कि जो पहले आपको हार मिली है वो विजय में बदल जाए। इस दृढ़ निश्चय के साथ, पॉजिटिव सोच रखते हुए निरंतर अध्ययन कीजिए और हमारी सुबह की क्लास के साथ लगातार जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में किन दो देशों के मध्य वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। आने वाले 2022 के बहुत सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन आएगा। जोधपुर में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ है? भारत और ओमान के बीच। किसके बीच? भारत और ओमान के बीच। देखिए तथ्य क्या है। युद्धाभ्यास कौन सा? संयुक्त युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच। और ध्यान रखना ये किस प्रकार का है? वायु सेनाभ्यास है। पेपर में आ जाता है कि किस प्रकार का वायु सेनाभ्यास। जोधपुर में 19 फरवरी 2022 को शुरू हुआ है और 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI व MiG-29 विमान भाग लेंगे, जबकि ओमान के F-16 यूरोफाइटर टाइफून जैसे लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। ये वही है F-16 जो आपने नाम सुना होगा, विंग कमांडर अभिनंदन, जो पाकिस्तान के अंदर जिससे मुकाबला होता है F-16, वही है। तो याद रखना, F-16 है ओमान की तरफ से और यूरोफाइटर टाइफून है भारत का। सुखोई 30 MKI और MiG-29 विमान भाग ले रहे हैं। युद्धाभ्यास का ईस्टर्न ब्रिज का ये छठा चरण है, इसलिए तो इसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। ये याद रखना, भारत और ओमान और राजस्थान में हो रहा है, इसलिए तो राजस्थान के पेपरों में तो आना ही आना है। इससे पहले 2019 में ओमान में आयोजित हुआ था। यह हर 3 साल बाद भारत और ओमान के बीच होता है। कब भी देख लेना, युद्धाभ्यास होता है ना भारत का किसी देश के साथ, एक बार भारत में होगा, एक बार उस देश में होगा। तो भारत और ओमान के बीच। अब देखिए बूस्टर डोज में, देखिए गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस 2021 जोधपुर में हुआ था। कौन सा? गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच 2021 में हुआ था। फरवरी 2022 में वायुसेना युद्धाभ्यास चांदन जैसलमेर में। देखिए भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है भारतीय सेनाओं का, वायु सेनाओं का। ये फरवरी 2022 के अंदर अभी 10 फरवरी के आसपास हुआ था चांदन जैसलमेर में। और भारत और फ्रांस के बीच डेजर्ट 2021 कह सकते हो, डेजर्ट 21 कह सकते हो, फलोदी जोधपुर में। और ये 2021 के 2 एग्जामों में प्रश्न आया था। और भारत और अमेरिका, जिसका नाम था वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2021 महाजन बीकानेर के अंदर हुआ था। तो अपने राजस्थान का बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का ये क्षेत्र है, ये आपको पता है कि मरुस्थल क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो युद्धाभ्यास के लिए बहुत खास है ये जगह। ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। आप जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें। इस घंटी को दबाने का मतलब क्या होता है कि ये लाल रंग की होती है, ब्लैक रंग की हो जाएगी, तो आपके पास हमारा जो वीडियो अपलोड होता है ना, उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। क्योंकि कई बार शाम को हमारा 7 बजे और 7:30 पर भी होता है। कल जैसे नहीं मिला था, संडे था, 8 बजे कई क्लासें हमारी आती है, तो आपको तुरंत पता लग जाए। और वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना, सारे विद्यार्थी शेयर कर देना। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप हर चीज जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में फिक्की फ्लो द्वारा फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया? ये बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती है, अपने आप में जो कह सकते हैं कि अपने संघर्ष से कामयाब होती है, कामयाब महिलाओं को यह अवार्ड दिया जाता है। नई दिल्ली में फिक्की एक
संघ है, आपको पता है उद्योग परिसंघ का अवार्ड कौन सा, इसके द्वारा फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस दिया गया 2022 में। एक दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसमें राजस्थान की अवनी लेखरा भी थी, रूमा देवी थी और निधि ढोलकिया भी थी। उपयुक्त तीनों अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये देखिए। दरअसल फिक्की फ्लो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर, फिक्की का पूरा नाम है FICI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में फ्लो अवार्ड्स उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, जो महिला सशक्तिकरण। फैशन डिजाइनर व सामाजिक कार्यकर्ता, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ब्रांड एम्बेसडर, यानी जिसको कहते हैं राविका, हाल ही में राविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी, हाल ही में पद्मश्री प्राप्त अवनी लेखरा और निधि ढोलकिया को भी अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। अब आपके सामने देखिए, ऊपर वाली तस्वीर में देखिए अवनी लेखरा को अवार्ड दिया जा रहा है वसुंधरा राजे द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, और नीचे रूमा देवी की तस्वीर है जिनके द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और फिक्की की राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्ज्वला सिंघानिया के हाथों यह सम्मान दिया गया। तो ये आपके सामने रूमा देवी और इसके सामने अवनी लेखरा। अब मैं कुछ बातें अवनी लेखरा की जरूर करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका ले सकते हो। आगे मैं बात करता हूं अवनी लेखरा की। रूमा देवी बाड़मेर जिले की है, हस्तकला के क्षेत्र में फैशन डिजाइनर है। हाल ही में दुबई में महाराणा अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल चुका है। 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है। नीदरलैंड की संस्था के द्वारा, श्रीलंका के संस्था द्वारा बहुत सारे सम्मान दिए जा चुके हैं। अब फिक्की के फ्लो महिला सशक्तिकरण के लिए यह अवार्ड दिया गया। अब मैं बात करूंगा बूस्टर डोज में, क्योंकि बूस्टर डोज आपके लिए बहुत खास होगी, ध्यान रखना आने वाले एग्जाम में। अवनी लेखरा जिला जयपुर, पेरा निशानेबाज है, कैटेगरी SH1 कैटेगरी, याद रखना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अभी जो टोक्यो के अंदर हुआ था ना, ये 20 में होना था, 21 में हुआ। 10 मीटर एयर राइफल में तो इन्होंने स्वर्ण जीता और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। 2022 का पद्मश्री मिला। देखो ये इतने दिन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ गए। अब और पद्म ये अवनी लेखरा है वो चर्चा में आ गई पद्मश्री मिलने के बाद। राज्य स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल गया और 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान मिल गया। ये इतने सारे सम्मान एक शख्स को, आप शख्सियत देख सकते हैं कितनी कामयाब हुई है कि अवनी लेखरा टोक्यो ओलंपिक खेलने गई, वहां 2 पदक जीत के ले आई और ये देखिए ये बरमार करती, बहुत बड़ी बात होती है। और जो टोक्यो ओलंपिक जो समापन हुआ था ना पैरा ओलंपिक, उसकी समापन की ध्वजवाहक भी कौन थी? अवनी लेखरा। तो मान के चलो अवनी लेखरा रूमा देवी से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए हर एक चीज को पढ़ना जरूरी है। अगला देखिए, राजस्थान में 18 फरवरी 2022 को 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका राजस्थान में केंद्र बिंदु था। अब आप सोचोगे सर भूकंप के झटके, ऐसा क्या प्रश्न हो गया? एग्जामिनर इस प्रकार का काम करता है कि ऐसे प्रश्न डालता है भूकंप वाले, और कहीं भी अगर कोई विमान क्रैश हो गया ना और कहीं उल्का पिंड गिर गए, ये 3 क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं, पेपर में आते हैं। तो कितने? 18 फरवरी 2022 को 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका राजस्थान में केंद्र बिंदु था देवगढ़ सीकर। कौन सा था? देवगढ़ सीकर। तो देखिए राजस्थान में 18 फरवरी 2022 को 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। इसका केंद्र बिंदु देवगढ़ सीकर था। अरावली पर्वत श्रृंखला में सीकर, जयपुर, दिल्ली के आसपास भूकंप विकल्प जोन है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका जो ये सीकर वाला क्षेत्र है और ये इधर जयपुर वाला और दिल्ली वाला तो है, यहाँ भूकंप जोन के क्षेत्र है। और आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? भूकंप आते हैं भूटान के अंदर, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको स्पेशल दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज RUHS जयपुर के नए कुलपति नियुक्त हुए। तो कुलपति आजकल पेपर में पूछने लगे, कई बार तो कथन आता है क्वेश्चन, और नए नए जो कुलपति बने हैं ना पूछ लेते हैं इनका संबंध किस संस्था से है या विश्वविद्यालय से। तो RUHS के जयपुर के अंदर है, इसके नए कुलपति बने हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। कौन बने हैं? डॉक्टर सुधीर भंडारी बने हैं। ये देखिए KL श्रीवास्तव हाल ही में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के
कुलपति बने हैं। डॉक्टर BN शर्मा जो महात्मा गांधी साइंस इंस्टीट्यूट जो स्थापित हो रहा है जयपुर में, उसके निदेशक बनाए गए हैं। प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ तो जानते हो, हाल ही में उत्तर प्रदेश की संस्था से संस्कृत विद्वान को ये कवि बाणभट्ट पुरस्कार दिया गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए RHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस जयपुर के नए कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी भी चर्चा खेल जगत के लिए या किसी प्रकार की होगी उसको लेना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि आपको हर एक चीज में ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज लिम्बाराम के बारे में सत्य एकत्र बताइए, क्योंकि हाल ही में न्यूज में है और राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज है लिम्बाराम जी। हाल ही में वो एक रोग से, ब्रेन स्ट्रोक रोग से ग्रसित है और उनके पास पैसा न होने की वजह से वो लगातार, हालांकि अब कुछ उनके स्वास्थ्य में सुधार है, फिर भी मुख्यमंत्री ने उनके लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो ये शख्स बहुत बड़ा है राजस्थान के लिए, तीरंदाज है लिम्बाराम। बार बार पेपर में आता है लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। देखिए उन्हें 2012 में पद्मश्री मिला। ये जब जब जिन जिन खिलाड़ियों को राजस्थान में पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार मिले ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिम्बाराम जी पहले तो ध्यान रखना आर्चरी यानी तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इन्हें 1991 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार मिला था। इनका संबंध उदयपुर की जाडोल तहसील से है। इनका संबंध उदयपुर की जाडोल तहसील से उपयुक्त सभी। अब देखो राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रसिद्ध तीरंदाज लिम्बाराम को 2012 में पद्मश्री और 1991 में अर्जुन पुरस्कार मिला। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये उस समय हमारी तत्कालीन राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो लिम्बाराम जी को पद्मश्री अवार्ड देते हुए। हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक बीमारी के कारण मुख्यमंत्री, ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पैसे की वजह से वो एक स्पेशल कोई खेल के हॉस्टल में रह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के इस खिलाड़ी को 10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दे भी चेक दिया जा चुका है और इनकी स्थिति में भी सुधार है। तो ये बहुत अच्छी बात है जब एक खेल खिलाड़ी देश के लिए इतनी समर्पित भाव रखता है, अगर उसकी हम सहायता न करें तो अच्छी बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने संवेदनता दिखाते हुए 10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा 2012 में पद्मश्री और 1991 में अर्जुन पुरस्कार, और इन्हें जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में वो भी मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार देश में ऐसा हुआ है इस प्रकार का। राजस्थान के किस जिले में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर एक साथ इतने विद्यार्थियों ने भाग लिया। देखिए संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारे लोकसभा से सांसद है बीकानेर से, राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्राओं के लिए एक मेगा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 शुरू की है। इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के हजारों निजी और सरकारी स्कूलों और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। बहुत बड़ी बात है, 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। ऐसी घटना पहली बार है कि एक कार्यशाला में 1 लाख से अधिक छात्रों ने कैरियर काउंसलिंग में भाग लिया। ठीक है, कैरियर काउंसलिंग ये आयोजन तो बहुत बार हुआ है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर विद्यार्थियों का भाग लेना बहुत बड़ी बात है। तो अर्जुन राम मेघवाल जी ने इसकी शुरुआत की। इसके अलावा भी जब बीकानेर की बात आती है तो आपको क्या चीजें याद रखनी है? बीकानेर की बात जब भी आएगी तो आपको तो एक याद रखनी है, बीकानेर के अंदर अभी मेगा फूड पार्क प्रस्तावित हुआ है पलाना बीकानेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान का पहला ODF शहर घोषित हुआ था, वो भी बीकानेर हुआ था। राजस्थान का पहला खेल विद्यालय शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में, दूसरा अब जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। और जो हमारे राजस्थान के वर्तमान कला संस्कृति मंत्री, पुरातत्व मंत्री, संस्कृत मंत्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कला यानी पुलाकीदास कला, ये भी बीकानेर पश्चिम से विधायक है। पश्चिम बीकानेर नहीं, बीकानेर पश्चिम से विधायक है। और कोलायत बीकानेर के अंदर है, वहां से भी राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी विधायक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगला देखिए, 19 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस शहर का 289वां स्थापना दिवस मनाया गया?
19 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस शहर का 289वां स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये भरतपुर का बनाया गया। कब? 19 फरवरी 2022 को। कौन सा? 289 यानी 289। देखिए भरतपुर का 289वां स्थापना दिवस बनाया गया। अब मैं आपको बूस्टर डोज दिखाता हूं। बूस्टर डोज देखिए, स्थापना 1733 में सूरजमल जाट ने की थी। देखो भरतपुर शहर बसाया था वो सूरजमल जाट ने बताया था, लेकिन भरतपुर में पहले डीग रियासत थी। इस डीग रियासत को बसाने वाले थे सूरजमल जाट के पिता थे बदन सिंह ने डीग रियासत बसाई और अपनी राजधानी बनाई। फिर डीग के बाद सूरजमल जाट ने 1733 में भरतपुर शहर बसाया था। इसलिए अब इनकी जो 2022 में 289वीं स्थापना दिवस है। अब देखिए मुख्य भरतपुर की मैं बात कर लेता हूं। भरतपुर में साइबर थाने खोलने की मंजूरी दी है। हमारा राजस्थान का प्रथम साइबर थाना कहां पे? जयपुर में। बजट में घोषणा हुई थी कि भरतपुर और जोधपुर में भी साइबर थाने खोले जाएंगे। मैं भरतपुर की बात कर रहा हूं। बंसी पहाड़पुर का क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ के जो पत्थर से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, विवादों में था, अब इसकी अनुमति दे दी, इसलिए चर्चा में है। रामदयाल शर्मा 2022 का पद्मश्री मिला है। रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री मिला है। नौटंकी कलाकार, ये भी भरतपुर के, डीग भरतपुर के। लोकसभा सांसद रंजीता कोहली भाजपा से भरतपुर की है। ठीक है, लोकसभा में 25 सीटें हैं ना हमारी, 25 में से 3 महिलाओं के पास है, तो उसमें से एक है रंजीता कोहली, वो भाजपा से है, भरतपुर में है। राज्य का पहला रामसर साइट, ये तो आपको पता है, केवलादेव भरतपुर है 1981 में। 2 ही तो है, एक सांबर है। खस घास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो फिक्स राजस्थान में, याद रखना, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर में खस घास का उत्पादन होता है। ब्रज महोत्सव बनाया जाता है भरतपुर में फरवरी महीने में, ये भी ध्यान रखना। और मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसको MRDP कहते हैं, 1987-88 में शुरू हुआ था अलवर और भरतपुर में। राज्य की प्रथम सहकारी बैंक डीग भरतपुर में है। कहां पे? डीग भरतपुर में है। जसवंत पशु मेला कहां लगता है? भरतपुर में। और राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, ये भुसावर भरतपुर के थे। हाल ही में 20 मई 2021 को इनका निधन हुआ है। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। तो इतनी बातें आपको भरतपुर की मिल गई। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका ले सकते हो। बड़ी खास बातें हैं, मैंने मुख्य बताई है। हालांकि भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग भी है, जो अजयगढ़ दुर्ग कहलाता है, मिट्टी का बना हुआ दुर्ग कहलाता है, लेकिन मुख्य बात आपको मिल गई। PDF हमारी टेलीग्राम पे मिल जाती है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कोई भी लिंक, कोई भी सूचना आपको यहाँ प्राप्त होती है तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है वो जोधपुर के अंदर खोला जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के किस विद्वान को बाण भट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़, मिथेश निनमोई, नंद किशोर आचार्य, विजय वर्मा, ये चारों के चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों का विवरण मुझे कमेंट में जरूर दें। यस्टरडे दोस्ती, जोगी महल किस दुर्ग में है? तो जोगी महल, ध्यान रखना, रणथंभौर, ये सवाईमाधोपुर में हमीर की आन बान शान का प्रतीक है रणथंभौर दुर्ग। और जोगी महल, जोरा बोरा के महल, कुत्ते की छतरी, 32 खंभों की छतरी, ठीक है, ये सारे के सारे जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में है। सांवलिया जी का मंदिर कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बाजना गणेश मंदिर किस जिले में? सिरोही के अंदर है। और 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी जो अकबर के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। मेमंद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो मस्तक, सर पर पहने जाता है। तो ये पांचों के क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से आप सभी विद्यार्थियों ने जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज आपको देखना, युद्ध बताने हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? आप मुझे प्रथम भी बता देना और द्वितीय भी बता देना, सिर्फ सन बता देना तीनों के। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास महत्व रखता है ये युद्ध इंडियन हिस्ट्री में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ, ये जरूर बताना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? राजस्थान में मराठों का आगमन सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ? राजस्थान में मराठों का आगमन सर्वप्रथम किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष में हुआ था? और राजस्थान की धातु नगरी किसको कहते हैं? ये धातु नगरी, औजार नगरी, ग्रेनाइट सिटी, इनकी मैं वीडियो दे रहा हूं लगातार शाम वाली क्लास में, तो इनको देखते रहना। तो ये पांचों क्वेश्चन आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर कोई विद्यार्थी अब हमारी जनवरी 2022 की
राजस्थान की और इंडिया करंट अफेयर्स दोनों ही तैयार हो चुकी है तथ्य के साथ। अगर मंथली पढ़ना चाहते हो तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 20 रुपए पे कर देना और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जनवरी 2022 की राजस्थान और इंडिया की दोनों पीडीएफ मिल जाएगी। उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। अब हमने मुहिम शुरू की है, हर मंथ हम इस प्रकार की पीडीएफ देंगे ताकि पढ़ सको। वैसे हमारी मंथ साल की भी पूरी उपलब्ध है, 2020 की पूरी उपलब्ध है, 2021 की उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी ये लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे 50 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ आपको जनवरी 2022 की भी फ्री मिल जाएगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में एलडीसी का एग्जाम है, हाईकोर्ट एलडीसी है, पीटीआई है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो मेंस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आ गई तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये श्योर है। और ये लगातार आप मेरे साथ जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। तो धन्यवाद सारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।